सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक अगले टैरो सेशन में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट विल बी योर नेक्स्ट 48 आवर्स। आपके आने वाले अगले 48 घंटे कैसे होने वाले हैं, आज हम ये देखेंगे। आज हम यहाँ पर एक ही डेक का इस्तेमाल करेंगे, उसी से आज हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शफलिंग कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, queen of pentacles, the world, magician और आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए सबसे पहले तो थीम ऑफ द कार्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर तो थीम ऑफ द कार्ड में आपका आया है 2 ऑफ कप्स, ये लवर्स कार्ड के बारे में बात करता है, यानी आपकी जो भी लव रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका लव रिलेशनशिप जाएगा। यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फुल्ली नर्चर केयरिंग रहेगा आपका एटमॉस्फेयर। आप जिसे भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप अच्छे से नर्चर करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, फुल अबंडेंस मोड में रहेगा आपका ओवरऑल थीम ऑफ द कार्ड। उसी तरीके से 48 आवर्स में भी जो आपका सबसे बेस्ट टाइम होगा, जब आप अपने लवर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे वो फ़ोन कॉल के थ्रू हो, चाहे उनके साथ बैठकर हो, चाहे उनसे अपने मन की बात शेयर करके हो। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है 9 ऑफ सोर्ड्स से। 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रात को ठीक से सोने नहीं देती है, आपको बार बार जगा के रखती है। बेसिकली मन में परेशानी देती है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं अपनी लाइफ में करने का और वो नहीं हो रहा, बेसिकली आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस वे में जाऊं ताकि इस एनर्जी से मैं बाहर निकल सकूं। इसी के जस्ट नीचे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स एकदम मैच कर रहा है इस सिचुएशन के साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स किसका है? कॉन्फ्लिक्ट का घर है, झगड़ा होगा, झंझट होगा माइंड के लेवल पे। ठीक है, ये साक्षात रूप में नहीं होने वाला, फिजिकल फॉर्म में नहीं होने वाला, पर मेंटल लेवल पे ये आपको केओस मचाएगा। और इसी के जस्ट ऊपर है, तो ये कार्ड इस दोनों को फुल्ली फेवर कर रहा है कि कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में, कुछ ऐसा चल रहा है जिसके वजह से आप टेंशन में है, डिप्रेशन में है, आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपका दिल टूटा है। ठीक है, आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उस सिचुएशन में अब और कुछ रह नहीं गया है, चाहे आपके लव मैटर्स में हो, चाहे आपके करियर फील्ड में हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना है कि अब मुझे कोई एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी चीज़ को आपने पकड़ कर रखा है और उसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको उस चीज़ को छोड़ने के लिए मजबूर होना होगा और उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा और आपको एक नेक्स्ट फेज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए कितने अच्छे तरीके से कार्ड्स अलाइन हुए हैं। जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जब आपका जो भी हर्टेक हुआ है उसको आप लेट गो करेंगे, तब आपको एक फ्रेश रिफाइंड एनर्जी मिलेगी। बोथ साइड्स में फ्रेश और रिफाइंड एनर्जीज मिलेगी, जो आपके हर्ट को भी हील करेगी, आपको फुल्ली अबंडेंस में लेकर आएगी। जो चीज़ छूट गया, जो चीज़ पीछे छूट गया, जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, जिस सिचुएशन में अब कुछ बचा नहीं, कुछ रहा नहीं, वहाँ से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास एनर्जीज क्या है, ब्यूटीफुल एनर्जीज, यूनियन हो रहा है, ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, फुल्ली अबंडेंट है। आपको जो भी अपने लाइफ में चाहिए था, बहुत लंबे से अगर कोई चीज़ वेट कर रही थी, तो वो आपको मिलने जा रही है। ठीक है, आपकी एक टोटल न्यू जर्नी, आपकी एक टोटल न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ठीक है, वर्ल्ड के बाद हम क्या जाते हैं, नेक्स्ट फेज में जाते हैं। वर्ल्ड के बाद क्या आता है, ये आता है ना, वर्ल्ड के बाद क्या आता है, नंबर 1 यानी मैजिशियन। तो जब मेरा लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक न्यू फेज में आगे बढ़ते हैं, यानी फिर से चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हम अपनी रेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें इस बैड एनर्जी से निकलना होगा, हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा कि जो हुआ पास्ट में उसे भूल जाओ, अब उसमें, उस सिचुएशन में कुछ नहीं रखा। हम जितना अपने तरफ से एफर्ट कर सकते थे, जितना अपने तरफ से कोशिश कर सकते थे उस सिचुएशन को संभालने के लिए, वो हमने कर लिया, अब नहीं हो सकता। अब क्या करना है, अब आपको अपनी लाइफ में न्यू एनर्जीज को ऐड करना है। ठीक है, जजमेंट यही तो बताता है। ठीक है, कि जब आप अपने खुद के बेटरमेंट के लिए तैयार है, तब एंजल्स आपको वहाँ सहारा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, खुशियाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या करता है, कोई इंस्टेंट मैसेज, बहुत तेज़ी से कोई गुड न्यूज़ लेकर आता है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी वही काम कर रहा है। ये जो भी सिचुएशन है, इसको नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी से आपके लाइफ से हटा देगा, और वो आपको इस न्यू एनर्जी में टैप इन करेगा। यहाँ पे दिखा रहा है वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कि हमारे लाइफ में इस टाइम फ्रेम में जो भी नेगेटिविटी या जो भी मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में था, जिस किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत थी, हमने उसे छोड़ा और हमने एक न्यू पर्सपेक्टिव को अपनाया। ठीक है, तो वहाँ पे एंजल्स हमें क्या कर रही है, गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है, हमारी मदद कर रही है, और हमें एक न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही है। मैजिशियन से आप अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ये है आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे, और ये है आपका एंडिंग ऑफ द डे। स्टार्टिंग भले आपका डिप्रेशन से हुआ है, तनावपूर्ण रहा है, लेकिन इस वक्त को ख़त्म होते होते, देखिए, इस वक्त को ख़त्म होते होते आप कहाँ पहुँचेंगे, मैजिशियन की एनर्जी में। यानी कि इस चीज़ को आपने छोड़ दिया और इस चीज़ को आपने अपना लिया। ठीक है, आप अपने अंदर के जादूगर को पहचानेंगे। आप अंदर जानेंगे कि मेरे में और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जिसको मुझे अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। 4 एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, चारों एलिमेंट्स, यानी ये चारों एलिमेंट्स आप में विद्यमान है हमेशा से। आपको बस क्या करना है कि उसको एक्टिवेट करना है। आपने अगर उस एलिमेंट को अपने अंदर एक्टिवेट कर लिया, तो आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आपका बॉटम ऑफ द डेक क्या बता रहा है, बॉटम ऑफ द, ओह देखिए यहाँ पे आया है क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून, और अगेन है यहाँ पे फूल। तो यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि डिवाइन की सुनिए। भले आपको इस वक्त सिचुएशन अपने फेवर में नहीं लग रही है, लेकिन सिचुएशन इन फ्यूचर आपके फेवर में ही होने वाली है। अगर आपसे कोई चीज़ छीनी जा रही है, तो फ्यूचर में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। ये देखिए, बस आपको क्या ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। इस लीप ऑफ फेथ के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो सी व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी तो पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। और आपको क्या मिलने वाला है, अबंडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स किसके बारे में बात करता है, अबंडेंस के बारे में बात करता है। मजिशियन भी उसी के बारे में बात करता है। वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों तो सेम ही है। ये पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करने के बारे में बात करते, यानी आपका लाइफ का जो भी बुरा फेज था, ये बुरा फेज था, इस बुरे फेज को आपको अपने लाइफ से एलिमिनेट करना होगा, तभी आप जाके इस पॉजिटिव फेज में पहुंच पाएंगे, और फिर आपको ये ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिलेंगे। सी 10-10, तो आप में से बहुत से लोगों को 10-10 एंजल नंबर भी दिख सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप में से बहुत से लोगों को 10-10 एंजल नंबर भी दिख सकता है।
और ये 10-10 क्या होता है, अगर इस 10-10 को हम लोग करें तो ये होता है 1-1, ठीक है, यानी 1-1 एंजल नंबर 1-1 भी दिख सकता है आपको। और 1-1 नंबर होता है स्पिरिचुअल नंबर, यानी कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, आप जो भी डिज़ायर रखना चाहते हैं वो डिज़ायर्स आपकी डिवाइन ज़रूर पूरी करेगा। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी चॉइसेस पे भरोसा रखना है। आप जो भी चॉइसेस अपने लिए लेंगे वो बेहतर ही होंगे। आपको हमेशा सी देखिए, अगर आपको कभी भी इस एनर्जीज़ में डाला जाता है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। डिवाइन चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ सीखें, ठीक है? आपको यहाँ पे दिस इज द नंबर 8। 8 किसका नंबर होता है? 8 नंबर होता है शनिदेव का। यानी यहाँ पे अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना कोई पास्ट कर्मा रिलीज कर रहे हैं। आपने पिछले टाइम कुछ ऐसा काम किया था तो आपने एक बैड कर्मा बना लिया था। अब क्या कर रहे हैं आप? उस बैड कर्मा को रिलीज कर रहे हैं। तो अगर ये एनर्जी आई है तो आप इसको हेल्दी ही समझिए कि कम से कम आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में है, आप अपने उस कर्मा के फल को भोग लिए। अब वो कर्मा का फल आपका ख़त्म हो गया। अब आगे जो भी एनर्जीज आपके लिए वेट कर रही है वो फुल्ली पॉजिटिव एनर्जीज वेट कर रही हैं। और हमारे लाइफ टाइम में तो सबसे अच्छा काम यही होता है कि जब हम अपने कर्मास के फल को भोग लेते हैं। हमने जो भी अतीत में बुरा काम किया होता है उसके कर्मा अगर हम भोग लेते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर रिजल्ट्स होते हैं, वो हमें सबसे बेहतर रिजल्ट्स ला के देंगे। तो यस, यहीं पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए। आपके जो भी विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपसे फिर से एक अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।